हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको घर परिवार के बारे में बताने वाली हूँ। किसी का परिवार न टूटे, किसी के परिवार में संस्कार बने रहें, इस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको चालू कर रही हूँ। जिस किसी ने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। और एंड तक पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बताने वाली हूँ। और बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी बात जो आपको समझ में आ जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि जब लड़की की शादी होती है, लड़की अपने ससुराल में जाती है और अपने पति के साथ वो अकेली रहना पसंद करती है। न उसको देवर, न जेठ, न जेठानी, न भाई, न ननद, न देवर, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और मायके में भी वही चाहती है कि मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे माँ बाप के साथ रहे। तो ये बताइए दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है? जब आप अपनी ससुराल जाओगी तो अकेले रहोगी, और आप मायके से भाभी भाई से उम्मीद करोगी कि मेरा भाई और भाभी मेरे माँ बाप के साथ रहे। ये कभी नहीं हो सकता। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप पहले अपने आप को बदलोगी, उसके बाद में ही कुछ हो पाएगा। उसको जो है ससुराल जाते ही सास ससुर और ससुराल के जितने भी तमाम सदस्य हैं सब बुरे लगने लगते हैं, सबको अच्छे नहीं लगते हैं उसको कोई। और बेचारा पति क्या करे, मायूस हो जाता है। परिवार को भी छोड़ना नहीं चाहता है, पत्नी को भी छोड़ना नहीं चाहता है, किसी को छोड़ना, सबके साथ रहना चाहता है। लेकिन पत्नी के अगले बेचारा बेबस हो जाता है, पिसता रहता है उसी दंदल में, तथा नरकीय जीवन जीना शुरू कर देता है। वह अपने माता पिता, भाई बहन और पूरे परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन पत्नी इतनी नासमझ होती है जो उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाती है। नहीं समझ पाती है कि मेरा पति क्या चाहता है, आखिर कैसे रहना चाहता है, कैसे उसको खुशी मिलेगी, कैसे वो खुश रहना चाहता है। सिर्फ पत्नी को अपनी खुशी दिखाई देती है कि मैं अकेली रहूँगी तो मैं बहुत खुश रहूँगी। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि अकेली रहूँगी तो मेरे बच्चों पर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। कल को मेरे बच्चे भी अकेले रहना पसंद करेंगे तो मुझे कौन रखेगा साथ में। तो पत्नियों, सारी पत्नियों की बात कर रही हूँ मैं, अपने पति को अपने इशारों पर नचाने लगती हैं। जो कहती हैं, सोचती हैं कि जो मैं कहूँ वो पति माने, वही सही है। बाकी पति जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब बेकार है। ये फालतू की बात सोचते हैं, फालतू के सब करते हैं। तो इसमें वर्तमान में इतनी समस्याएं आ रही हैं इसी को लेके कि आने वाली पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी पीढ़ी अगले आएगी, वो उन मेरे बच्चों में, सबके बच्चों में संस्कार का अभाव होगा। बच्चों में सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बच्चे अकेले रह रहे हैं। दादा दादी, नानी नानी का साथ तो छूट चुका है। कोई कहानियों के माध्यम से पहले दादा दादी बताते थे, उनको संस्कार देते थे, वो कुछ है ही नहीं अब। बच्चे अकेले रहते हैं और बच्चों को जो है रिश्तों की समझ का अभाव हो रहा है। वो रिश्ते समझ से समझ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे कि कौन से रिश्ता हमारा कैसा है, हमें कैसा रिश्ता बरतना चाहिए और हमें कैसे रिश्तों के साथ निभाना चाहिए, रिश्तों को कैसे रहना चाहिए। तो बच्चों में सामाजिक विकास का भी अभाव हो रहा है, क्योंकि बच्चे अकेले रह रहे हैं, किसी का साथ है नहीं उनके साथ में। और नाते रिश्ते तथा सौम्यता और सरलता का भी अभाव है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि माता पिता दोनों सर्विस वाले होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे किसके साथ रहें, अपनी खुशियों किसके साथ साझा करें? बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन। तो उससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल टाइप के हो जाते हैं। माता पिता उन्हें समय नहीं दे पाते हैं और दादा दादी को उन्हें प्यार नहीं मिल पाता है, क्योंकि दादा दादी साथ नहीं रहते हैं। इसलिए मैं उन लड़कियों के माता पिता से ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों को परिवार की अहमियत बताएं। बेटियों को
उनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएं, उनका पालन करें, तभी तो एक खुशहाल परिवार का निर्माण होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनका दादा दादी, नाना नानी की कहानियों का बहुत बड़ा रोल होता था पहले, और इसी से बच्चे संस्कार सीखते थे। आज वही कम हो गए हैं, और ये तभी होगा जब परिवार में बड़े बूढ़े साथ रहेंगे। आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बनेगी। संस्कारवान बनने के साथ साथ आप किसी की बुराई के पात्र होने से बचेंगे, और आपका पति भी खुश रहेगा, और एक आप संस्कारवान बहू साबित होंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ यहीं पे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। तब तक के लिए बाय।